हर दिन जब मैं घर लौटता हूँ तो मैं दरवाजे के चारों ओर पेट्रोल छिड़कता हूँ और सूरज की आखिरी किरण गायब होने से पहले ही दरवाजों खिड़कियों को 8 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेटों से जड़ देता हूँ। फिर भी मैं ढीला नहीं पड़ता। मैं तो नहाने के टब में अपनी मशीन गन और अपने कुत्ते को लेकर ही सोता हूँ। मैं इतना सतर्क इसलिए रहता हूँ क्योंकि बाहर वे ज़ॉम्बी किसी भी पल मेरे घर में घुस सकते हैं। ये वायरस से तबाह हुई दुनिया है। इंसान और जानवर सब ऐसे ज़ॉम्बी राक्षसों में बदल गए हैं जो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि बच गया, क्योंकि मुझ में वायरस का असर नहीं होता और मुझे हमेशा यकीन था कि मेरी तरह और भी लोग जरूर होंगे। इसलिए मैं हर दिन अपने कुत्ते के साथ शहर की सड़कों पर भटकता हूँ, कुछ जीवित बच्चों की तलाश में। पर अफसोस, मुझे कभी कोई नहीं मिलता। अच्छा है कि जब मैं अकेला महसूस करता हूँ तो दुकानों में जाकर कुछ मिनटों के लिए मैनिकिन्स से बातें कर लेता हूँ। इससे मैं टूटता नहीं और एक जैव वैज्ञानिक होने के नाते मैंने वायरस पर शोध कभी नहीं छोड़ा। एक दिन मुझे अपने प्रयोगों में बहुत बड़ी सफलता मिली। एक लैब का चूहा अपने बदले हुए रूप से फिर सामान्य हालत में लौट आया। ये देखकर मैं रोमांचित हो उठा। उसी पल मैंने तय किया कि अब इंसानी परीक्षण शुरू करने ही होंगे। इसलिए मैंने बड़ी सावधानी से जाल बिछाया। अपने ही खून को चारा बनाकर मैं एक महिला ज़ॉम्बी को पकड़ने में कामयाब हो गया। मैं उसे प्रयोगशाला में लाया और परीक्षण शुरू किया, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी वह नतीजा नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। ज़ॉम्बी पहले की तरह ही हिंसक और उग्र बनी रही। वैक्सीन का उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उसे बेहोश करके पृथक कक्ष में बंद करना पड़ा। अगले दिन हमेशा की तरह मैं जीवित बचे लोगों की तलाश में शहर में घूम रहा था। तभी मुझे सामने एक जाना पहचाना दृश्य दिखा। दुकान में रहने वाला मैनिकिन सड़क पर खड़ा था। ये अचानक बदलाव देखकर मैं सन्न रह गया। बिना सोचे विचारे मैंने ट्रिगर दबाया और मैनिकिन गिर पड़ा। उसी पल मैं चौकन्ना रहना भूल गया। ये साफ था कि ज़ॉम्बियों ने बदला लेने के लिए मेरे लिए जाल बिछाया था। मेरा सिर जमीन पर लगा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सूरज ढलने ही वाला था और शहर पूरी तरह ज़ॉम्बियों का इलाका बनने वाला था। मैंने पूरी ताकत जुटाई और रस्सी काट दी, लेकिन गिरते समय चाकू मेरी जांघ में धंस गया। मेरी बेकरार चीख पूरे शहर में गूंज उठी। उसी समय ज़ॉम्बियों ने अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया, लेकिन सौभाग्य से सूरज की एक पतली सी किरण अभी भी उन्हें रोक रही थी। वे आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं कुछ सोच नहीं पाया। दर्द सहते हुए मैं पीछे हटने लगा, क्योंकि कार में एक पिस्तौल रखी थी जो मुझे बचा सकती थी। आखिरी किरण गायब होते ही शिकारी कुत्ते झपट पड़े, लेकिन निर्णायक पल में मेरा कुत्ता बहादुरी से आगे कूद पड़ा और मैं पिस्तौल पकड़ने में सफल हुआ। मैंने सभी शिकारी कुत्तों को खत्म कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से लड़ाई के दौरान मेरा कुत्ता एक शिकारी कुत्ते के काटने से घायल हो गया। अब वह किसी भी क्षण बदल सकता था। इसलिए मैं उसे जल्दी से वापस घर ले आया और उसे वैक्सीन दी, लेकिन तभी एक हादसा हो गया।